भाग में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। सबसे पहला कारण जेनेटिक भी हो सकता है। अगर पेशेंट की मदर को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो चांसेस होते हैं कि बच्चे के लाइफस्टाइल के चलते उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है जो आजकल कॉमन और मोस्ट कॉमनली यही कारण मिलता है कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा पुअर है, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। रॉन्ग डाइट, कंपटीशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। जैसे आजकल के बच्चे, जो मैंने पहले पार्ट 1 में बात की थी कि 30-35 साल पहले क्यों ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, उसका मेन रीजन था लड़कियों की बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल। जैसे मैंने इस भाग में बात की पुअर लाइफस्टाइल की, उस समय हर बच्ची का, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती थी, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता था। जैसे चल के स्कूल जाना, घर के कामों में माँ की मदद करनी, खेतों में जाना, सैर करना, बहुत ज्यादा सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना, ये साइकिल चलाना, ये सब घरों का एक कॉमन ट्रेंड था। इसके उल्टा आजकल स्कूल बहुत दूर दूर हैं, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर है। जैसे बच्चे बस से, कैब से स्कूल जाते हैं, वापस आकर इतनी पढ़ाई करते हैं कि वहां पर भी वो बैठकर ही आते हैं, और घर पे भी आके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे उनका जो काम होता है वो भी बैठे बैठे ही होता है। किसी मतलब आसपास खेलने नहीं जाते, प्लेग्राउंड्स खाली पड़े हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बच्चों में, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। इस प्रेशर के चलते जो 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जैसे बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा में बिल्कुल चिंतित नहीं होते थे कैरियर को लेकर, मैं देख रही हूँ आजकल 7वीं 8वीं की कक्षा से ही बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसी के चलते बच्चों की सिटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, स्लीप उनकी बहुत ज्यादा पुअर है, क्योंकि फिर जब वो पढ़ाई से फ्री होते हैं तब वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी लैपटॉप पे मूवी देखते हैं या मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं। दिस इज द मेन रीजन विच आई फाउंड इन पीसीओडी। सेकेंड, डाइट। जैसे आज से कुछ साल पहले हर व्यक्ति, हर इंसान घर का खाना बहुत ज्यादा खाता था। कभी कभी ही हुआ कि फ्राइड खाना घरों में बनता था, वो भी अगर बनता था तो घर में ही बनता था। लेकिन आजकल बहुत इजी एक्सेस है, एक क्लिक पे ही जो साइट आप ऑर्डर कर सकते हैं और सब कुछ घर पर मिल जाता है। तो आजकल के बच्चे जो बहुत ज्यादा मैदा कंज्यूम करते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, पैकेट के फूड और जूसेस, ऐसी चीजों से, जो डिब्बा बंद जो चीजें हैं, उनसे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती हैं। जो थर्ड मेन रीजन है वो है प्लास्टिक का यूज। जैसे हम अपने घरों में जितनी भी दाल, सब्जी, लेफ्ट ओवर्स, जो बचा कुचा खाना है, वो भी हम प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके फ्रिज में रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब भी हम मार्केट से सब्जी फल लेकर आते हैं, वो भी हम प्लास्टिक में लेकर आते हैं। धीरे 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 वो हम प्लास्टिक कंज्यूम करते रहते हैं, और जिससे हम हार्मोनल चेंजेस का शिकार होते हैं। ये बीमारी आपको शहरों में बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले कारण बताए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा हैं। इसके कंपैरेटिवली गांव के बच्चों में, रूरल एरियाज में लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास,
जैसे आपके हाउस हेल्प हैं, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम कम दिखती है। उसका रीजन, वो बच्चे आज भी अपने माता पिता की मदद कर रहे हैं, साइकिल चलाकर स्कूल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उनकी है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन बोलते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करके लाइए, बच्ची का अल्ट्रासाउंड करके लाइए। अगर उसमें अंडेदानी, जिसे ओवरीज बोलते हैं, उनका वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा है या फिर 20 से ज्यादा फॉलिकल हर अंडेदानी में, ओवरी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तब हम उसे पीसीओडी डायग्नोस करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर श्योर नहीं है, देन सीरम प्रोलैक्टिन और सीरम टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स होते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली जब पेशेंट हमें हिस्ट्री देता है कि उनके मेंसेस बहुत ज्यादा डिलेड है या बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं। अब हम अगले हिस्से में डाइट की और अच्छे लाइफस्टाइल की बात करेंगे। थैंक यू।